ओम ओम ओम। आज हम फिर से लिसेंट का जो स्टूनिस्ट सामान्य ज्ञान है उनके प्रश्नों को देखेंगे। और ये लगभग ये 7वां वीडियो है। और ये हम लगभग 191 से लेकर 100 200 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये लिसेंट और स्टूनिस्ट सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। और पिछला बार 6 तक कर चुके थे, अब पेज नंबर 191 से 200 तक करेंगे। ये भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी का के सीरीज का 7वां वीडियो है। ठीक है, जिसमें इंडियन पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों के 191 तक के से लेकर 200 के बीच के जो पृष्ठ है, पेज नंबर है, इनके प्रश्नों को देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के। ये सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी है सभी सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और अच्छा वीडियो लगे और तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और दीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ढेर सारा प्यार भी दीजिए। इस तरह से ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्वेश्चन को हम 2 बार तक रीड करेंगे। 2 बार से ज़्यादा ही बार पढ़ेंगे, लेकिन कम बार नहीं, कम से कम 2 बार तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। जो लगेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको 3 बार पढ़ देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये 7वां वीडियो है, पेज नंबर 191 से लेकर 200 के प्रश्नों को देखेंगे इंडियन पॉलिटी के। ठीक है, और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24 है। इसमें हम उच्च न्यायालय से संबंधित है प्रश्नों को देखेंगे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 है। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 1114। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 1114 है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 में। मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में हुई थी। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली में। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? नागालैंड का। किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? नागालैंड का। सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा का, ये सभी का खुद का उच्च न्यायालय है। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय, ये सब एक ही राज्य का उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का। भारत के किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा में। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता में। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय के। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय के।
दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय के। दादर नगर हवेली दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? बम्बई उच्च न्यायालय के। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कलकत्ता का। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस पर एक का अधिकार है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कटक में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कटक में। सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उच्च न्यायालय, सूची 2 में उसका मूल स्थान। राजस्थान उच्च न्यायालय है जोधपुर में। 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 उड़ीसा उच्च न्यायालय है कटक में। उड़ीसा उच्च न्यायालय है कटक में। उड़ीसा उच्च न्यायालय है कटक में। गुजरात उच्च न्यायालय है अहमदाबाद में। गुजरात उच्च न्यायालय है अहमदाबाद में। गुजरात उच्च न्यायालय है अहमदाबाद में। केरल उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में। केरल उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में। केरल उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से। पढ़ेंगे पेज नंबर 192। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? 2 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? 2 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अभियुक्त रहा हो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या तो 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। इस पर इसका आंसर डी होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्यपाल के। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्यपाल के। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? इनमें से कहीं नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? इनमें से कहीं नहीं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे
उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र की सीमा क्या है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्न में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि पर। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं? संबंधित राज्य के संचित निधि पर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अन्ना चंडी। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लीला सेठ है। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लीला सेठ है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? कोई सीमा नहीं है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? कोई सीमा नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश एवं व प्रतिषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख है। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा को। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश एवं अधिकार परीक्षा को। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकती है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, या जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के अधियक में कार्य किया गया हो। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के अधिक में कार्य किया गया हो। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश में 25 उच्च न्यायालय सही है। देश में 25 उच्च न्यायालय सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर धारित रहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर धारित रहता है, सही है।
उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी। उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी। कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि वह बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। निम्न में कौन सही सुनिश्चित नहीं है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ भोपाल है, ये गलत है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ बेंगलुरु में है, सही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ बेंगलुरु में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ बेंगलुरु में है, सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ गुवाहाटी में है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य खंडपीठ जोधपुर में है, सही है। केरल उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ एर्नाकुलम में है। केरल उच्च न्यायालय का खंडपीठ एर्नाकुलम में है। केरल उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ एर्नाकुलम में है। इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में। मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आता है? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव। मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव आते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुंज है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुंज है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। 3। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता एक से अधिक राज्य है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? 3 उच्च न्यायालय में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, सही है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की रीति के समान है, एकदम सही है। इस पर इसका आंसर ये होगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से की चुनिए। भारत में प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, ये गलत है। भारत प्रत्येक राज्य में नहीं है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, सही है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। ये सही है, ये गलत है बल्कि आर सही है। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष।
दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2019 से। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2019 से। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है अमरावती में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है अमरावती में। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? 2। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? 2। एक दिल्ली का है अपना उच्च न्यायालय और एक जम्मू कश्मीर का है। क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मूल अधिकार का संरक्षण। भारत का 25वां उच्चतम न्यायालय है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कलकत्ता। कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है, जिसका स्थापना 1862 में हुआ था। और देखेंगे चैप्टर नंबर 25 को पढ़ेंगे, जिसमें हम राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। निम्न में से किसको हटाने के का प्रावधान संविधान में नहीं है? गवर्नर को। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? गवर्नर को। किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री के। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यदि संबंधित राज्य की विधायिका उससे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। ये एकदम गलत है। भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सही है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल। सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। सही है। राज्यपाल जो है 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सही है। 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यपाल एकदम सही है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इनका अस्तित्व है। इस पर इसका आंसर डी होगा।
निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राज्यपाल। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वह भारत के नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? कि सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सैन्य एवं राजनयिक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। कि सैन्य एवं राजनयिक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति एवं न्यायिक शक्ति। राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति की एवं न्यायिक शक्ति का। राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के सदस्य को। राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को। राज्यपाल नियुक्त करता है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को, राज्य का महाधिवक्ता को एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। राज्यपाल नियुक्त करता है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को, राज्य का महाधिवक्ता को, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। इन सभी को नियुक्त करता है राज्यपाल। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? एक। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? एक। राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य के, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन संबंधित व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य से संबंधित, विज्ञान संबंधित, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन संबंधित है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कोई निश्चित संख्या नहीं है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों को दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? असम को। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? असम को। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? भगवान सहाय ने। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? भगवान सहाय की अध्यक्षता में। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक गोवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? पद्मजा नायडू। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक गोवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? पद्मजा नायडू। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्यों को। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किसी अवसर पर दिए जाने वाली अभिभाषणों से संदर्भित है। आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष
के प्रथम सत्र पर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषणों से संदर्भित है। आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर दिए जाते हैं। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू। किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है राज्यपाल के। किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है राज्यपाल के। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा की समिति आयोग ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा की समिति आयोग ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। पढ़ेंगे पेज नंबर 195 के बारे में। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य करी की। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य करी की। राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है मृत्युदंड के प्रतिलंबन का, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का। राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है मृत्युदंड के प्रतिलंबन का एवं मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है, सही है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, गलत है। राज्यपाल की पदावधि जो है वह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, ये गलत है, बल्कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख भी सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या सही नहीं है? अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या सही है? यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, सही है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, सही है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाता है जब विधानमंडल सत्र में न हो, सही है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में सही है कि यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, सही है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकती है, सही है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो, एकदम सही है। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने का। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने का। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त है? विधानमंडल का सत्र अवसान करने का, विधानसभा का भंग करने का, विधानसभा बुलाने का, ये सबको शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 सप्ताह के लिए। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा।
अब देखेंगे पेज नंबर 196। जहाँ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहाँ वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। जहाँ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहाँ वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। एकदम सही है, इस पर इसका आंसर बी होगा। राज्यपाल का पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया था नेहरू युग में। राज्यपाल का पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया था नेहरू युग में। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है? किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर, राज्य विधानसभा के विघटन पर और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा पर है। कौन किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर, राज्य विधानसभा का विघटन पर एवं राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा पर है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26 मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नों को अब देखेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत है। समयांतर राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता होता है। समयांतर राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? मुख्यमंत्री को। किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? मुख्यमंत्री को। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्य मंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। पवन चामलिंग है। अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्य मंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। पवन चामलिंग है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। निम्न में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे?
EMS नंबूदरीपाद कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? EMS नंबूदरीपाद। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? उत्तर प्रदेश में। बिहार के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश के। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी नंदिनी सतपथी। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी नंदिनी सतपथी। पढ़ेंगे पेज नंबर 197। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है सुश्रुति मायावती। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है सुश्री मायावती। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? महाराष्ट्र में। सुनिश्चित कीजिए राज्य और प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। मध्य प्रदेश का प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती है। मध्य प्रदेश का पहला महिला मुख्यमंत्री उमा भारती है। मध्य प्रदेश के पहला महिला मुख्यमंत्री उमा भारती है। और राजस्थान का प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है। राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है। राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12। पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27 विधान परिषद के बारे में। पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विधान परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में। किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? उड़ीसा में। किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया? उड़ीसा में। बिहार विधान परिषद का गठन किया गया बिहार में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? कर्नाटक में। किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? कर्नाटक में। झारखंड में, उड़ीसा में, गुजरात में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। 16 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? उत्तर प्रदेश में। 16 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं केरल में नहीं है। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित राज्यों में कहा विधान परिषद है? बिहार में। निम्न राज्यों में कहा विधान परिषद है? केवल बिहार में है विधान परिषद। केरल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में विधान परिषद नहीं है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तेलंगाना में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तेलंगाना में। तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 40 है। तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 40 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। सम्मिलित कीजिए। राज्य है विधान परिषद की सदस्य संख्या है
तेलंगाना में 40 है। तेलंगाना में विधान परिषद की सदस्य संख्या 40 है। तेलंगाना में बिहार परिषद की सदस्य संख्या 40 है। बिहार में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। बिहार में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। बिहार में विधानसभा की परिषद संख्या 75 है। कर्नाटक में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। कर्नाटक में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। कर्नाटक में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सदस्य संख्या 78 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सदस्य संख्या 78 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सदस्य संख्या 78 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या 99 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या 99 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या 99 है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। भारत के निम्न राज्यों में किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तेलंगाना में। किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तेलंगाना में विधान परिषद अस्तित्व में है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में नहीं है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। मध्य प्रदेश में। भारत किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। मध्य प्रदेश में। पढ़ेंगे पेज नंबर 198 के बारे में। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? नहीं। क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद का कोई भूमिका होती है? नहीं। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साजन के लिए संवैधानिक के संशोधन की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? नहीं। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन हेतु उस राज्य की विधानसभा का एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग। विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी अनिवार्य है? 2। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी अनिवार्य है? 2। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा।
राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्य। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं? कोई निश्चित संख्या नहीं है। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? कोई निश्चित संख्या नहीं है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? 1/12। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य की विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? 1/12। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/12। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/12। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 10। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 10। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रख सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक कर रख सकती है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोकर रख सकती है? 4 माह तक। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोकर रख सकती है? 4 माह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, ये गलत है। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, सही है। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, सही है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, ये गलत है, बल्कि मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को है, ये सही होगा। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, सही है। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, सही है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है, सही है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर, सही है। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु है। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में द्विसदनात्मक विधायिका है। किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड में। किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में विधान परिषद है। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कुल सदस्यों के बराबर अंश स्थानीय निकाय और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा, ये गलत है।
राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में सही है। बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, सही है। बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, सही है। कुल सदस्यों का बराबर अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, सही है। कुल सदस्यों का बराबर अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, सही है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 28 विधानसभा से संबंधित प्रश्न को। विधानसभा से संबंधित प्रश्नों को अब देखते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के कौन निम्न अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 170। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। कौन सा राज्य इसका अपवाद है? सिक्किम। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। कौन सा राज्य इसका अपवाद है? सिक्किम। कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप में। कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। पुदुचेरी, गोवा व दिल्ली में है। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है? पुदुचेरी। वो उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है? पुदुचेरी में। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली व पुदुचेरी में। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली व पुदुचेरी में। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश में। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? हरियाणा व छत्तीसगढ़ में। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? हरियाणा व छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। असम विधानसभा में कितने सदस्य है? 126। असम विधानसभा में कितने सदस्य है? 126। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। विधानसभा में के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 75,000 है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 75,000 जनसंख्या का। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख की। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किसी केंद्र शासित एवं प्रदेश की अपनी कोई भी विधायिका नहीं है? लद्दाख की। जम्मू के है, कश्मीर के है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष है। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? केरल की। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? केरल की। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? 25 साल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? 25 साल। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? 1/10 है। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? 1/10 है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूति किया जाना आवश्यक है? 2 बार है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? 2 बार। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह।
विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। और अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 200। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 1142 है। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 1142 है। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 14 दिन। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 14 दिन। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उससे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है? 60 दिन। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है? 60 दिन। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है 60 सदस्य अथवा कुल सदस्य का 10वां भाग जो भी अधिक हो। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। पेज नंबर 200 को देखेंगे। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 1142। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 1142 है। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? 14 दिन। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसे स्थान को रिक्त घोषित करता है? 60 दिन। राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। राज्य की विधानसभा के 17वासान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। राज्य की विधानसभा के 17वासान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसके देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग के। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग के। किस राज्य या संघ शासित प्रदेश का विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर के। किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर के। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से।
निम्न में कौन सा होता है? राज्य की विधायी सभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है, सही है। राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एकदम सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो, सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि विधानसभा की बैठक हुई हो, सही है। कोई विधेयक धन विधेयक अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार करना अथवा स्वीकार करना पड़ता है? कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। राज्यों की विधानसभा को कितने समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? कोई निश्चित सीमा नहीं है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर। यदि किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्यय अपना सीट राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना सीट राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल के। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल के। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संशोधन है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संशोधन है। मणिपुर में विधानसभा की सदस्य संख्या 42 है, ये गलत है। गोवा में 40 है। गोवा में विधानसभा की सदस्य संख्या 40 है। उत्तर प्रदेश में 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या 403 है। उत्तराखंड में 70 है। उत्तराखंड में विधानसभा की सदस्य संख्या 70 है। उत्तराखंड में विधानसभा की सदस्य संख्या 70 है। भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटें संख्या सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में? भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्यों की विधानसभा की सीटें संख्या सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में? बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में कम है। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में किसका आरक्षण की बात की गई है? 33% की। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितना आरक्षण की बात कही गई है? 33% है। इस प्रकार से आज का ये वीडियो ख़त्म हो गया, जिसमें हम आज ये भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज का ये लगभग 7वां वीडियो था, जिसमें हम 191 से लेकर 200 तक के पृष्ठ के पेज के प्रश्नों को देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को देखिए और दीक्षा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी एग्जाम देने से पहले कम से कम 1 से 2 बार समय मिले 2 बार 3 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपका हर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। इसीलिए ढेर सारा प्यार कीजिए और इसी के साथ विदा लेते हैं। फिर अगला वीडियो जो आएगा उसमें वो इस सीरीज का 8वां वीडियो होगा, इंडियन पॉलिटी का 8वां वीडियो होगा। उसमें हम 201 से लेकर 210 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।